जय श्री कृष्ण डिवाइन सोल। आज हम जो आपके लिए रीडिंग लेकर आए हैं, आज हम देखेंगे व्हाट सरप्राइजेस इज रेडी टू अनफोल्ड इन द नियर फ्यूचर। कि डिवाइन फ्यूचर में आपके लिए कौन कौन से सरप्राइजेस को अनफोल्ड करने वाले हैं, कौन कौन से सरप्राइजेस आपके लिए रेडी हैं जो नियर फ्यूचर में अनफोल्ड होंगे। तो आज हम इसके बारे में पता लगाएंगे। लेकिन सबसे पहले आज हम पता लगाएंगे आपकी प्रेजेंट टाइम पे एनर्जी क्या है, इसके बारे में हम पहले देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि इन फ्यूचर में हमारे लिए कौन कौन से सरप्राइजेस अनफोल्ड होंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग रीडिंग में बने रहिए। जो भी रीडिंग में आएगा आपके सामने होगा, तब तक डिवाइन पर फेथ रखिए और अपनी अपनी विशेष के बारे में सोचिए। प्लीज़ डिवाइन सोल हमारे व्यूअर्स को गाइड करें। प्लीज़ डिवाइन सोल हमारे व्यूअर्स को गाइड करें। इस समय उनकी एनर्जी क्या है। फ्रेंड्स, इस समय प्रेजेंट एनर्जी से आपको ये क्लियर हो जाएगा कि ये जो रीडिंग है ये आपके लिए है कि नहीं, आपसे रेजोनेट हो रही है कि नहीं। अगर ये एनर्जी आपसे रेजोनेट हो रही है तो ये रीडिंग आपके लिए है। प्लीज़ डिवाइन सोल हमारे व्यूअर्स को गाइड करें। डिवाइन सोल हमारे व्यूअर्स को गाइड करें। पहला कार्ड आ गया है वर्कोहलिक। वर्कोहलिक का कार्ड आया है। तो यहाँ पता चल रहा है कि हमारे व्यूअर्स जो हैं वो इस समय बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं, अपने अपने प्रोजेक्ट्स पे, अपने अपने पर्पस पे वो काम कर रहे हैं। एक्सेप्टेंस इस समय जो है वो चीज़ों को, जो प्रेजेंट में उनके साथ सिचुएशंस है, वो सिचुएशंस को एक्सेप्ट कर रहे हैं। आप प्रेजेंट टाइम पे चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हैं, जो भी सिचुएशन आपके पास हैं, और अपने अपने काम पे ध्यान दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बिटर स्वीट है, मतलब काफ़ी चैलेंजेस को आप फेस कर रहे हैं, काफ़ी परेशान हैं। ये एक थोड़ा सा निगेटिव कार्ड है यहाँ पर, क्योंकि काफ़ी मतलब यहाँ पर वो बहुत उदास भी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन फ्रेंड्स, आपको उदास होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप देखिए ना, डिवाइन ने, आप इस कार्ड को ध्यान से देखिए कि यहाँ पर डिवाइन आपके साथ हैं। ये देखिए, आपके लिए उन्होंने केक को पकड़ा हुआ है, उसमें कैंडल जल रही है, लाइट को लेकर आ रहे हो। ये देखिए, यहाँ पर वाइट कबूतर भी है। तो डिवाइन आपके साथ है। आपको किसी तरह के कोई परेशान होने की या उदास होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हार्ड वर्क है, चैलेंजेस आप एक्सेप्ट कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे चैलेंजेस को आप फेस कर रहे हैं, सिचुएशन को एक्सेप्ट कर रहे हैं और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। फिर सैड, बहुत दुखी हैं, बहुत ज़्यादा उदास हैं। ज़्यादातर आप में से बहुत सारे लोग अपनी लाइफ, अपना टाइम अकेले में स्पेंड करना पसंद कर रहे हैं, अकेले में अपने समय को बिताना पसंद कर रहे हैं। ज़्यादा लोगों से कनेक्शन नहीं बना रहे हैं, लोगों से ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं बहुत दुखी हैं, बहुत उदास हैं, हार्ड वर्क को, चैलेंजेस को फेस करते करते। बहुत से लोग काफ़ी ऐसा है कि थोड़ा टायर्ड फील कर रहे हैं। और हो सकता है कुछ पास्ट मेमोरीज़ को आप याद कर रहे हों। कोई शायद हो सकता है आपका बहुत क्लोज, कुछ लोगों के शायद पेरेंट या कोई ना कोई क्लोज जो आपके पास प्रेजेंट टाइम पे नहीं है, आप उनके बारे में सोच के उन्हें याद कर रहे हैं खाली टाइम पे, या मतलब उनके, मतलब उनकी मेमोरी को आप याद कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत से लोगों की इस तरह की एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है प्रेजेंट टाइम पे। एक कार्ड हम और लेंगे। चीज़ों को आप एक्सेप्ट तो कर रहे हो, काम भी कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो सिचुएशन है ना, आपने इससे भागने के लिए आप वर्कोहलिक बन रहे हो। मतलब काम आप कर रहे हो, लेकिन इस जो ये अराउंड आपके सिचुएशन है ना, इससे भागने के लिए आप अपना टाइम, अपना समय जो है वो काम के ऊपर ज़्यादा लगा रहे हो, वर्क ज़्यादा कर रहे हो। तो हो सकता है बहुत सारे लोग अपने पैशन को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हो, पेंटिंग या
जर्नी करना, कुछ लोगों को हो सकता है यात्रा करना पसंद हो, कुछ लोगों को म्यूज़िक पसंद हो, तो हो सकता है कुछ लोग अपना टाइम अपने पैशंस को फॉलो करने में लगा रहे हों। तो ये आपकी प्रेजेंट एनर्जी है। और बॉटम ऑफ द डेक से प्रिजर्वेंस का कार्ड आया है। यहाँ पर भी डिवाइन देखिए आपको कह रहे हैं कि आपके साथ वो हैं। किसी भी हर कार्ड में आप देखेंगे, इस कार्ड में भी देखिए एक लड़की है जो परेशान है, लेकिन पीछे से डिवाइन ने उसके ऊपर हाथ रखा हुआ है कि वो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर भी देखिए डिवाइन उसके साथ में है। और यहाँ पे भी देखिए जो बच्चा है ना, जो बहुत परेशान है, डिवाइन ने उसका हाथ पकड़ा हुआ है, कह रहे हैं कि वो बादलों के ऊपर है और डिवाइन ने उसके हाथ को पकड़ा हुआ है कि वो उसको अकेला नहीं छोड़ रहा है। यहाँ पर भी देखिए डिवाइन ने, यहाँ पर भी एक बाल लड़का है वो उदास बैठा है, या बुज़ुर्ग हैं वो उदास बैठे हैं। तो यहाँ पर भी डिवाइन जो है यहाँ पे साथ में खड़ी हैं उसके। वो कह रहे हैं, बाहर देखिए ग्रीनरी है, फूल फ्लावर्स बहुत सारे हैं, तो वो कह रहे हैं कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, डिवाइन आपके साथ है। आपको नॉलेज गेन करने की ज़रूरत है, बहुत सारी चीज़ों को डिस्कवर करने की ज़रूरत है। तो ये चीज़ें आपके साथ प्रेजेंट टाइम पे हो रही हैं। तो ये आपकी प्रेजेंट सिचुएशन थी। तो अगर ये प्रेजेंट सिचुएशन आपसे रेजोनेट हो रही है तो ये रीडिंग आपके लिए ही है। तो हम देखेंगे कि नियर फ्यूचर में हमारे व्यूअर्स के लिए कौन से सरप्राइजेस अनफोल्ड होने वाले हैं। नियर फ्यूचर विद इन 15 डेज कौन से सरप्राइजेस हमारे व्यूअर्स के लिए अनफोल्ड होने वाले हैं, फ्यूचर में उनके लिए क्या रखा है। 10 ऑफ पेंटिकल्स पहला कार्ड आया, 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। टेन ऑफ सोर्स, ये देखिए कंप्लीशन का नंबर है। कोई ना कोई चीज़ तो है जो कंप्लीट होने पर है। एक साइकिल कुछ ना कुछ कंप्लीट होने पे हो सकता है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों को 10 नंबर ज़्यादा दिखाई देता होगा। हो सकता है आप घड़ी देखते हो, टाइम देखते हो, तो 10 बज के 10 मिनट या 10 बजे का टाइम आपको अक्सर आपकी नज़र पड़ती हो उस पर, या मोबाइल नंबर इस तरह का हो, या गाड़ी के नंबर जो होते हैं, नंबर प्लेट होती है उस पर आपको 10 ज़्यादा दिखता हो, 1010 या 100 101 इस तरह के नंबर आपको दिखाई देते होंगे। तो एक कंप्लीशन का नंबर है। कोई ना कोई सर्किल, कोई ना कोई साइकिल आपकी कंप्लीट होने पर है। यहाँ पर ये लीजिए 10 ऑफ कप्स। अब हम क्या कहें, 3 3 10 10 के कार्ड हैं। अब तो 100% कन्फर्म हो गया है कि यहाँ पर कोई ना कोई साइकिल कंप्लीट होने पर है। कोई ना कोई सिचुएशन जो है वो ख़त्म होने पर है और नई शुरुआत होने पर है। क्योंकि यहाँ पर क्लियर इंडिकेशन है। यहाँ पर ये देखिए पेज ऑफ कप्स, डिवाइन के पास कुछ ना कुछ आपके लिए है। जो इस कप देखिए, तो इसमें जो बना हुआ है, इसने इस कप को ढका हुआ है। यानी कि इसमें कप में कुछ ना कुछ है आपके लिए, कुछ ना कुछ सरप्राइज है जो जल्दी ही नियर फ्यूचर में आपके सामने आएगा। वो क्या है, 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है। 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है। एक कार्ड और आ गया, द वर्ड का कार्ड आया है। जो भी कुछ हो रहा है वो डिवाइन की प्लानिंग की वजह से हो रहा है। द वर्ड का कार्ड ही ये है कि कुछ ना कुछ जो भी है डिवाइन ने आपके लिए सोच लिया है, सोचा हुआ है, और वो उनकी प्लानिंग के हिसाब से चीज़ें हो रही हैं। और ये बात तो 100% कन्फर्म है कि आप लोग एक स्पिरिचुअल जर्नी पे हो, स्पिरिचुअल पाथ को फॉलो करने वाले हो। ज़्यादातर लोग यहाँ पर हमारे जो व्यूअर्स हैं, लगभग 90% लोग ऐसे हैं जो स्पिरिचुअल पाथ को फॉलो करने वाले हैं। यहाँ पर वो एक स्पिरिचुअल जर्नी पर है, डिवाइन ने उन्हें चुना हुआ है। नाइट ऑफ सोर्स, नाइट ऑफ सोर्स, एक कार्ड हम और लेंगे यहाँ पर, 3 ऑफ सोर्स। बॉटम ऑफ द डेक से नाइट ऑफ वैंड्स और एम्परर का कार्ड आया है। ये दोनों कार्ड हम ले रहे हैं, नाइट ऑफ वैंड्स और
एम्परर का कार्ड है। तो फ्रेंड्स, जो क्लियर यहाँ पर निकल कर आया है कि कोई ना कोई साइकिल आपकी कंप्लीट होने वाली है। यहाँ पर बहुत से लोग बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन में हैं, 3 ऑफ सोर्ड्स और 10 ऑफ सोर्ड्स, यानी कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन में जो आप फेस कर रहे हो वो जल्दी ख़त्म होने वाली है। ये सिचुएशन का एंड होने वाला है, जल्दी ही ये सिचुएशन यहाँ पर ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है। तो जो भी आपकी सिचुएशन है इस समय, जो आप पेनफुल सिचुएशन फेस कर रहे हो, हार्ट ब्रेक सिचुएशन फेस कर रहे हो, वो उसका कहीं ना कहीं एंड होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी लाइफ में 10 ऑफ कप्स और 10 ऑफ पेंटिकल्स दोनों आ रहे हैं, यानी कि दोनों ही ग्राउंड पे, चाहे वो इमोशनली ग्राउंड हो चाहे वो फाइनेंशियल ग्राउंड हो, दोनों में आपको विक्ट्री मिलती हुई नज़र आ रही है। आप लोग सेलिब्रेशन सेलिब्रेशन करते हुए नज़र आ रहे हो। दो दो एक्शन के कार्ड हैं यहाँ पर, नाइट ऑफ सोर्स, नाइट ऑफ वैंड्स। तो कहीं ना कहीं आप लोग नियर फ्यूचर अपने लिए स्टैंड लेते हुए दिखाई दे रहे हो, एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हो। और जैसे ही आप लोग एक्शन लोगे, आप एम्परर की एनर्जी में आने वाले हो। एम्परर क्या होता है? इसके पास सारी चीज़ें होती है, अथॉरिटी होती, पावर होती, सब कुछ होता है। तो कहीं ना कहीं जल्दी ही आप लोग इस एनर्जी में आने वाले हो। इमोशनली ग्राउंड पर जो लोग रिलेशनशिप इशूज़ को अभी तक फेस कर रहे हैं, उनके पार्टनर उनको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, रिलेशनशिप इशू को फेस कर रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं विक्ट्री मिलती हुई दिखाई दे रही है। जो लोग मैरिज के लिए परेशान है, तो कहीं ना कहीं उनकी फैमिली कंप्लीट होती हुई दिखाई दे रही है। जो लोग बेबीज़ के लिए परेशान है, उनके बेबी नहीं हो रहे हैं, मैरिज हो चुकी है, तो उनकी भी कहीं ना कहीं फैमिली कंप्लीट होते हुए दिखाई दे रही है। क्योंकि 10 ऑफ कप्स का जो कार्ड होता है, ये फैमिली, हैप्पी फैमिली का भी कार्ड होता है। तो कहीं ना कहीं एक फैमिली में कुछ सेलिब्रेशन, कुछ इंजॉयमेंट होता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जो लोग अपनी फैमिली को कंप्लीट करने के लिए अभी तक विश कर रहे थे, वो यहाँ पर इन द नियर फ्यूचर वहाँ पर कुछ ना कुछ उनको प्रोग्रेस होती हुई दिखाई दे रही है। जो लोग फाइनेंशियली अभी तक फेस कर रहे हैं, दिक्कतें फेस कर रहे हैं, उनकी जॉब नहीं लग रही है, उनको भी कहीं ना कहीं फाइनेंशियली भी उनको सपोर्ट मिलने वाला है, यानी कि फाइनेंशियली गेन उनको होता हुआ दिखाई दे रहा है। करियर में उनके एक बहुत बड़ा ग्रोथ आता हुआ दिखाई दे रहा है। बिजनेस जो लोग कर रहे थे, उनके बिजनेस में भी ग्रोथ होते हुए दिखाई दे रही है। कुछ लोग, हो सकता है इनमें से, हो सकता है ये 2 या 3% लोगों के लिए ये चीज़ हो सकती है कि जो लोग बाहर जाने की सोच रहे हैं, इन्होंने वीज़ा के लिए अप्लाई कर रखा है, वीज़ा प्रॉब्लम हो रही है, वीज़ा नहीं हो पा रहा है या चीज़ें नहीं हो पानी, तो उनकी भी ये विश इन द नियर फ्यूचर पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। वीज़ाज इशू उनके क्लियर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो भी नियर फ्यूचर में बाहर जाके पढ़ना चाह रहे हैं या बिजनेस करना चाह रहे हैं, बाहर जाके सेटल होना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर भी उनको एक विक्ट्री मिलती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि ये जो पूरा प्रोसेस है ना, ये डिवाइन की तरफ से ही आप लोगों के लिए लाया गया है। कहीं ना कहीं आपका कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल जर्नी है जो आप अभी तक फॉलो कर रहे हो। बहुत कुछ इसमें आपने सीखा है, बहुत कुछ इसमें आपने सीखा होगा। जो लोग अपनी इस जर्नी में, जिन्होंने, क्योंकि यहाँ पर ये जो कार्ड आया है ना, ये देखिए डिवाइन क्या कर रहे हैं। ये आदमी बूढ़ा हो चुका है ना, और बैठा हुआ है, और डिवाइन के पास किताब है। किताब किसके पास होती है? टीचर के पास होती है ना, गुरु के पास होती है। तो डिवाइन उसको कुछ समझाने की, कुछ पढ़ाने की, कुछ सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जिन लोगों ने इस जर्नी में अपनी जो भी लर्निंग प्रोसेस था उनको कंप्लीट कर लिया है, तो उनकी लाइफ में ये चीज़ें होती हुई दिखाई दे रही हैं। जो लोग चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हैं, चाहे वो बिटर स्वीट्स हो, चाहे वो मीठी हो, कड़वी हो, जो भी चीज़ हो, सुख हो दुख हो, उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं, सिचुएशन को एक्सेप्ट करके अपने आप को आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। वर्कोहलिक कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं। तो उनकी लाइफ में ये चीज़ें 101% विद इन 15 डेज आने वाली हैं, और ये आकर ही रहेंगी। तो और जो लोग अभी भी इस सिचुएशन में हैं, परेशान हैं और कंप्लेंट्स कर रहे हैं, दुखी हैं, रो रहे हैं, तो सॉरी, उनको अभी अपने ऊपर और भी वर्क करना है। उनका अभी लर्निंग प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको प्रेजेंट टाइम में इस सिचुएशन पे होना ज़रूरी है। तो जो लोग, ये प्रोसेस जो है जिसमें आपने बहुत कुछ सीखा है, तो 100% आपके लिए जो चीज़ें हैं वो आने वाले समय में बहुत ज़्यादा बेटर होती हुई दिखाई दे रही हैं। आप लोगों के पास में फैमिली
फाइनेंशियल और ग्रोथ, हैप्पीनेस, ये सब कुछ आता हुआ दिखाई दे रहा है। आने वाले समय में आप लोग जो भी एक्शन लोगे वो आपको एक पॉजिटिव रिजल्ट, पॉजिटिव आउटकम ला के देगा। इन द नियर फ्यूचर आपको एक एम्परर की एनर्जी में आना है। एम्परर की एनर्जी में क्यों आना है? इसलिए आना है क्योंकि इस समाज के लिए, सोसाइटी के लिए आपको बहुत कुछ करना है, जिसके लिए डिवाइन ने आपको चुना हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकॉन का बटन दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। नेक्स्ट रीडिंग में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए राधे राधे।